Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is division of terrestrial ecosystems. आज हमने टेरेस्ट्रियल यानी कि खुश्की के अंदर जो इकोसिस्टम मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात की थी और साथ में मैरीन इकोसिस्टम की बात की थी। वो तो था आपके पास एक्वेटिक यानी कि पानी वाला, और ये जो आपके पास है आज हम खुश्की के बारे में पढ़ेंगे, वो बहरी था, ये बर्री है। इट्स मीन कि इसके अंदर हमने वो इकोसिस्टम्स पढ़ने हैं जो किसके ऊपर प्रेजेंट हैं, लैंड के ऊपर प्रेजेंट हैं, खुश्की के ऊपर प्रेजेंट है। अब हर चीज को देखते हुए हम ये भी देखेंगे साथ साथ कि हर एक इकोसिस्टम का जो इन्वायरमेंट है वो भी एक दूसरे से क्या करता है, डिफर करता है। बायोम को हम जब डिफाइन करते हैं हम कहते हैं अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। उसके क्लाइमेट को देखते हुए, उसकी वेदर कंडीशंस को देखते हुए हमने फर्दर उनको डिवाइड किया है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम जो किधर प्रेजेंट हैं, खुश्की के ऊपर प्रेजेंट हैं। इससे पीछे हमने पानी के बारे में पढ़ा था और इसमें हमारे पास कौन कौन से, इसके लिए आप की याद कर लें। द गर्लफ्रेंड डिस्ट्रॉय थिंग्स, ठीक है। टी फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये मेन है। अब उसमें फर्दर हमने उसकी डिवीजन्स देखनी है। जी फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एफ फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, डी फॉर डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टी फॉर टुंड्रा इकोसिस्टम। अब हमने इन सब को बारी बारी जो है वो पढ़ना है। ग्रासलैंड बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक पूरे का पूरा मैदान है, उसके ऊपर ग्रास लगी हुई है, ठीक है, और उसमें लेंथ उसकी जो है वो 1 मीटर तक भी हो सकती है, और फिर किसी किसी जगह पर जो है वो बड़े बड़े ट्रीज मौजूद होते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रो है, मेन हम इस टॉपिक के बारे में फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आप जानते हैं जंगल को बोलते हैं, तो काफी घने जो है वो प्लांट्स मौजूद होंगे। डेजर्ट जो है सहरा को बोलते हैं, इस तरह का भी एक इकोसिस्टम होता है। और टुंड्रा जो है बेसिकली एक बहुत ही बड़ा लैटिट्यूड यानी कि बड़ा सा आप समझ लें एक खित्ता है, उसके ऊपर कहीं भी किसी जगह पर आपको दरख्त दिखता ही नहीं है। बेसिकली ये आपके पास नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो है वो टुंड्रा इकोसिस्टम आपको मिलते हैं। सबसे पहले हमें अर्थ जो है उसकी डिवीजन का पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास है, ये जो गोल मैंने बनाई है, ये अर्थ है, और इस अर्थ के सेंटर में से सूरज गुजरता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। अब इस इक्वेटर की जो ऊपर वाली साइड है वो आपके पास कौन सी है, दैट इज द नॉर्दर्न साइड, और ये कौन सी है, सदर्न साइड। ये साउथ है, ये आपके पास क्या है, नॉर्थ है, ये ईस्ट हो गया, और ये आपके पास वेस्ट हो गया। जब आप इससे थोड़ा सा, इस इक्वेटर से थोड़ा सा इधर मूव करेंगे तो ये जो आपको मैंने ब्लू से दिखाया है ये आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बारिशें होती हैं। इसी तरह से इस साइड पर भी ट्रॉपिकल रीजन होगा, ये सदर्न ट्रॉपिकल होगा, ये नॉर्दर्न ट्रॉपिकल होगा, और इसी तरह से नेक्स्ट ब्लैक से ये जो है आपके पास, ये क्या है, बेसिकली ये टेम्परेट रीजन है, और इसी तरह से ये भी आपके पास क्या है, टेम्परेट रीजन है। और इस टेम्परेट से आगे फिर ये पोल्स आ जाते हैं, ये आपके पास नॉर्दर्न पोल है, और ये इस साइड पर आपके पास क्या है, सदर्न पोल है। तो ये कौन सा रीजन है, दैट इज द टेम्परेट रीजन। अब जितना हम इक्वेटर के पास होंगे, इक्वेटर पे बेसिकली सूरज की सीधी नीचे शुआएं जो है वो पड़ रही होती हैं, जिससे क्या होता है वहां पर गर्मी ज्यादा है। लेकिन जब हम ट्रॉपिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से यहाँ का मौसम जो है वो इतना गर्म नहीं जितना टेम्परेट रीजन का होता है। क्योंकि टेम्परेट रीजन के अंदर बेसिकली क्या होता है, सूरज की जो शुआएं हैं वो तिरछी पड़ रही होती हैं, इस वजह से यहाँ पर डाइवर्सिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हमने जो आज पढ़ना है बेसिकली वो हम पढ़ेंगे टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट को फर्दर हमने आगे जो है वो डिवाइड किया है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कौन कौन से, एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऐसे फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिक्स के अंदर प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, जहां पर रेन फॉरेस्ट, रेन बहुत ज्यादा होती है। फिर टेम्परेट डिसिडुअस, फिर फर्दर आपके पास कौन से हैं, कोनिफर, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर टेम्परेट, चूंकि पाकिस्तान नॉर्थ वाली साइड पर प्रेजेंट है, तो ये आपके पास इस जगह पर पाकिस्तान मौजूद होता है,
और ये तकरीबन सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट रीजन के अंदर जो है वो पाकिस्तान लाई करता है। उसके बाद हमने देखना ये है कि टेम्परेट डिसिडुअस का मतलब क्या होता है। अगर आप इस लफ्ज को खाली देखते हैं ना तो आप कहते हैं शेड ऑफ, किसको कर देना, लीव्स को। ये जो फॉरेस्ट हैं ये अपने लीव्स जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, शेड ऑफ कर देते हैं। क्यों करते हैं, उसकी रीजन क्या है। बेसिकली जब हम टेम्परेट रीजन की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ज़हन में सीजन्स आ जाएंगे, क्योंकि ये सूरज से थोड़ा सा हट के रीजन है, तिरछी शुआएं पड़ती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, डिस्टिंक्ट सीजन मौजूद है। कौन कौन से हैं, विंटर आपको देखने को मिलती हैं, पाकिस्तान का देख लें। इसी तरह से आपको जो है वो समर देखने को मिलती हैं, और हमारे पास तो ऑटम भी मौजूद है एंड एज वेल एज स्प्रिंग भी मौजूद है। अब ये 4 डिफरेंट तरह के जो सीजन्स हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमको ये मिले हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसी वजह से हम इसको इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं कि जो इसके अंदर ट्रीज आते हैं वो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। आप ऑब्वियस सी बात है कि आप देखते होंगे कि सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर पत्ते जो होते हैं प्लांट्स उनको शेड ऑफ कर देते हैं। फिर जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है दोबारा से फिर पत्ते जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों है वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। फर्दर हमने ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फॉरेस्ट हैं ये किस किस जगह पर प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपको की याद करनी पड़ेगी, दैट इज द PNS। वैसे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यहां पर P फॉर पाकिस्तान है, N फॉर जो है वो नीलम वैली है, और S फॉर शुगरम। तो इन 2 रीजन्स के अंदर जो है वो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट प्रेजेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो ये कौन कौन सा एरिया कवर करते हैं, इसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी जैक ईसाई, ये की है। अब J फॉर जापान, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, और उसके बाद आपके पास सदर्न ईस्ट और वी कैन से साउथ ईस्ट एशिया जो है वो आपके पास आ जाता है, और उसके बाद नॉर्थ साउथ अमेरिका आ जाता है, और फर्दर यूरोप आ जाता है। तो इससे आपको ये जो इलाके हैं ये याद हो जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है। तो ये की बना लें आप, जैक ईसाई से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर फर्दर हमने देखना है, सीजन्स की हमने बात कर ली, तो अगर हम इसके अंदर रेन की बात करें, बारिश जो है वो कितनी होती है, या क्या कंटिन्यूसली होती रहती है या रुक भी जाती है, मतलब ज़्यादा होती है कम होती है। तो एक बात याद रखें, इसके अंदर ये जो स्पेसिफिकली टेम्परेट रीजन के अंदर आते हैं इसमें जो रेनफॉल होता है वो तकरीबन 750 से लेकर, इसका डबल कर लें आगे, 1500 मिलीमीटर होती है। सो इट्स मीन कि इतनी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर देखें इसमें बारिश जो है वो पर्टिकुलर एक सीजन आता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम मूनसून का भी नाम देते हैं। उसके अलावा बारिशें यहाँ पर बहुत कम होती हैं। तो दोनों तरह की सिचुएशन इसके पास पाई जाती हैं। एक वक्त में पानी बहुत ज़्यादा हो गया और दूसरे वक्त में क्या है, बिल्कुल ड्राई कंडीशन हो गई है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, इनके जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने खुद को अडॉप्ट भी इसी तरह से किया होता है। कैसे किया होता है कि मिसाल के तौर पर बारिश आई है, बहुत ज़्यादा आ गई है, तो फिर ये वाटर को क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं और फिर ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन जब बारिश नहीं होती, ड्राउट कंडीशन आ जाती हैं, तब ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, क्योंकि लीव से क्या होनी है, ट्रांसपायरेशन होनी है, वाटर ने लॉस होना है। जब लीफ ही नहीं होंगे, लीफ को शेड ऑफ कर दिया जाएगा तो ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो कम हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये अपने पत्तों को कब दोबारा से ग्रो करते हैं। पहली बात तो यह है कि जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी तब ये अपने पत्तों को दोबारा ग्रो करवाएंगे, या फिर अगर मौसम के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब तब्दीली हो रही है, चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, तो फिर ये क्या करते हैं, अपने लीफ को ग्रो कर लेते होते हैं। अदरवाइज ये ड्राउट से बचने के लिए अपने लीफ की जो ग्रोथ है उसको डिले कर देते हैं और जो है वो बेयर प्लांट के तौर पर ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो चुकी है, ड्राउट हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये अपने आप को लीफ लेस बना के रखते हैं। उसके बाद हमने देखना है डियर स्टूडेंट्स कि इसका टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट है। यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर
30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसको -30 नहीं कहना आपने, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का जो है वो टेम्परेचर होता है। इसमें अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स जो हैं बहुत डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई गई है। शुरू करते हैं हम किससे, लाइकन से। एल्जी है इसके अंदर, फंजाई है। लाइकन से आगे यहाँ पर आपको मॉस मिलेगी, मॉस से आपको यहाँ पर फिर फर्न्स भी मिलेंगी, फर्न्स से आपको यहाँ पर जो है वो हर्ब्स मिलेंगी, प्लस श्रब्स मिलेंगी जिनका साइज तकरीबन 5 मीटर अबव होगा, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रीज मिलेंगे जिसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो टेक्सास बकाटा है, और ये एक जिम्नोस्पर्म है, और इसी तरह से एक दूसरा जिम्नोस्पर्म पाइनस वेलिशियाना, पाइनस जिरार्डियाना, और उसके बाद आपको यहाँ पर पाइनस जो है रॉक्स बरजाई की भी कुछ स्पीशीज मिलती हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बर्बेरस लेसियम भी जो है वो देखने को मिलता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। तो नीचे, बिल्कुल नीचे ग्राउंड से लेकर आपके पास ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से फिर फर्दर आगे टॉप तक जो है वो डाइवर्सिटी मौजूद है। ठीक हो गया ना। ट्रीज के नीचे आती हैं श्रब्स, श्रब्स के नीचे हर्ब्स, हर्ब्स के नीचे फर्न्स आ जाती हैं, फर्न्स के नीचे मॉसेस, मॉसेस के नीचे आपके पास लाइकन। सो इट्स मीन कि बिल्कुल ग्राउंड से लेकर टॉप तक पूरी की पूरी कैनोपी तक आपको इसके अंदर डाइवर्सिटी जो है वो मिलती है। उसके बाद अगर हम इसमें एनिमल्स की बात करते हैं तो बड़े ही आसान है जी। रेसिस मंकी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ब्लैक बियर मिल जाएंगे, लेपर्ड कैट मिल जाएगी, डियर मिल जाएंगे, एंड माय फेवरेट वुल्व्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो डिकम्पोजर्स भी देखे गए हैं, बैक्टीरिया हैं, लाइक माइक्रोब्स में फंजाई भी है वो भी देखी गई है, और उसके साथ साथ आपको अर्थवर्म भी जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी एनिमल्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो मौजूद है, बर्ड्स भी मौजूद हैं। अगर हम इसकी सॉइल की कंडीशन की बात करते हैं तो इसकी जो सॉइल है उसका कलर ग्रे है, ग्रेश इन कलर है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो जब जो लीव्स हैं वो नीचे गिरेंगे, उनकी डिकम्पोजिशन होगी, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं, माइक्रोब्स मौजूद हैं, तो वो लिटर में कन्वर्ट होगा। लिटर क्या होता है? बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर ही होता है जो लीव से हासिल होता है। तो यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है, और उसके साथ साथ इसके पास मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वाटर को होल्ड रखने की जो कैपेसिटी है वो इसके पास मैक्सिमम होती है। इसके अंदर इसका मतलब है कि जब पानी इसको बारिश की वजह से मिलता है तो मैक्सिमम टाइम उसको जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं उसको होल्ड करके रखते हैं, आसानी से जाने नहीं देते। और आपके पास इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और लास्ट में हमारे पास आता है ह्यूमन इम्पैक्ट। एक बात याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, इंसान जब से इस दुनिया के अंदर आया है उसने इस दुनिया को नुकसान ही पहुंचाया है। तो ये बात हकीकत है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए नेचर के जो प्रोसेसेस हैं उनको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट हैं इनके अंदर भी इंसान ने अपना एक बहुत अहम रोल प्ले किया है इनको ख़राब करने में। टिम्बर के लिए, फर्नीचर में जो लंबर इस्तेमाल होती है उसके लिए दरख्तों को काटा गया है, रोड्स बनाने के लिए दरख्तों को काटा गया है क्योंकि ये फैसिलिटी है इंसानों के लिए, और उसके साथ साथ अपनी लग्जरीज़ को पूरा करने के लिए दरख्तों को काटा गया है। और लैंड जो है आपके पास पहले जो फॉरेस्ट था उसको कल्टीवेटेड लैंड के अंदर कन्वर्ट किया गया क्योंकि नीड है इंसान की, ताकि वहाँ से गंदम, जो राइस हैं या आपके पास जो भी क्रॉप्स हैं वो हासिल की जाएं। तो एक पर्टिकुलर एरिया को ख़त्म करके वहाँ पर कल्टीवेटेड एरिया, जो कि पहले क्या था फॉरेस्ट था, अब वहाँ पर क्या बन चुका है कल्टीवेटेड एरिया, और फिर फर्दर उस कल्टीवेटेड एरिया को हमने अर्बनाइजेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, वहाँ पर घर बना दिए। तो बायोडाइवर्सिटी को इंसान ने बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉस में रखा है। तो ये बात हकीकत है कि जब से इंसान में शऊर आया है तो इंसान ने इस ज़मीन जो कि हमारे लिए एक डायमंड है, इस डायमंड को कुरेदना शुरू कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है कि हमने मरीख पर जाना है। तो मरीख बेसिकली क्या है, इस ज़मीन के आगे मरीख बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि पीतल की मानद है। ये डायमंड है और वो आपके पास कॉपर की मानद है, कोई इतनी वैल्यू नहीं रखता वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जाकर बनानी पड़ेंगी। हम खुदारा
वो तमाम कोशिशें करें जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं। अभी हमारी दुनिया में 1 बिलियन ट्री 1 ट्रिलियन ट्री का जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप डिफॉरेस्टेशन ना करें, इसको मिनिमाइज़ करें, या फिर आप ये जो आजकल जो फर्नीचर में बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई है, ये जो आप वाइट बोर्ड देख रहे हैं इसके पीछे एक शीट लगी हुई है। अगर ये ना होती तो जितने इंसान लग्जरीज़ की तरफ जा रहे थे, आज दुनिया में कोई भी दरख्त आपको देखने को ना मिलता, क्योंकि इसने ट्रीज़ को रिप्लेस कर दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।